नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और मैं हूं डॉक्टर SR सागर। आपको लिए चलते हैं इकोनॉमिक्स के उस महत्वपूर्ण पार्ट पर। जब आप स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ना तो मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि भाई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स जो है ये कितने तरह होगा, कौन सा ब्रांच होगा और उस ब्रांच में सब ब्रांच कौन कौन सा होगा। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम इच्छुक रहते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या करना होगा इकोनॉमिक्स में, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो उसी टॉपिक को आज लिए चलते हैं कि आज इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण ब्रांच कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं लिए चलता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के ब्रांच पर, मेन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स मेनली क्या है कि इकोनॉमिक्स में जो है कितने ब्रांच है उस बात को आप देख लीजिए। एक फ्लो चार्ट है, इस चार्ट में मैंने इकोनॉमिक्स को मेन पार्ट जो है उसका मेन ब्रांच जो है उसमें डिवाइड किया गया है और उसके बाद जो है उसके सब ब्रांच में डिवाइड किया गया है। उसमें क्या करेंगे इस बात को भी दिखा। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, करते क्या हैं। देखिए लास्ट जो डेफिनेशन आया, मॉडर्न डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का जो आया सैमुअल्सन के अनुसार, जो डेवलपमेंट फार्मूला था उस हिसाब से उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टडी करते इकोनॉमिक्स में। अब सवाल हो जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंजम्पशन आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वेलफेयर पार्ट। तो इकोनॉमिक्स को मोटे तौर पर जो है, इकोनॉमिक्स को मोटे तौर पर दो ब्रांच में बांटा गया। मेन दो ब्रांच है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरा मैक्रो है। सूक्ष्म का दूसरा अर्थ क्या होगा, व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म का नाम हम दूसरा कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा क्या होगा इसी का, मैक्रो का, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कितने पार्ट हुए, दो ब्रांच हो गए, मेन ब्रांच व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके तीन सब ब्रांच हुए। तीन कौन कौन से हुए, पहला हो जाएगा प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट मतलब गुड्स प्राइसिंग। दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कहिए, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कहिए, प्रोडक्ट नहीं, फैक्टर। तीसरा है थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग जो है पीगो और पैरेटो को पढ़ते हैं, पैरेटोज को मेन रूप से पढ़ते हैं। दूसरा, अब देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या है, किसी गुड्स का प्राइसिंग कैसे होगा, इस बात को हम समझने के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कंज्यूमर बिहेवियर को। उसके बाद दूसरा जो है इसका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी लागत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत। इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई एक प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम में कब होगा और अलग अलग कॉस्ट कर्व जो है वो कैसे बनेगा, उसका क्या फंक्शन है, इन बातों को देखते हैं। अब दूसरा बात जो है इसमें है कि कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, उसका प्राइसिंग कैसे होगा। अलग अलग मार्केट होता है, जैसे मान लीजिए मोनोपोली मार्केट, क्या होगा, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट
और एक और लेके चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, इसी को मोनोपोलिस्टिक भी कहते हैं। तो जो इसको चूँकि हम लोग बाद में देखेंगे जब स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज, तो वहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ अभी तक हम इसी को देखते हैं। उसके बाद क्या है कि जो फैक्टर प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है कि जो फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या क्या देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या होता है कि ये जो रेंट है, एक रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और एक प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। रेंट में क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे इसमें थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ रेंट कि रेंट किस तरह डिसाइड होगा, कितना होगा, ये बताया जाएगा। उसी तरह से वेजेज में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ वेजेज, थ्योरीज ऑफ वेजेज, मजदूरी का सिद्धांत। फिर जो इंटरेस्ट है उसमें देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप इसको लिखिए थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो कई थ्योरी है उस बीच में। प्रॉफिट, तो इसको हम लोग लिखते हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। देखिए थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ेंगे आप मेनली रिकार्डो को और मॉडर्न थ्योरी जो है। उसी तरह थ्योरी ऑफ वेजेज में क्लासिकल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी। उसी तरह इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। उसमें क्या पढ़ेंगे आप? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में उसमें अगर पढ़ना रहेगा तो हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, न्यू क्लासिकल पढ़ेंगे, केन्सियन पढ़ेंगे, है ना। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या हो जाएगा? क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, केन्स का बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरह प्रॉफिट में जो है, प्रॉफिट में भी कई थ्योरी है, तो जनरली उसको क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी जो है इसमें हम लोग बांटते हैं। इसमें फेमस जो है वो जो इकोनॉमिक्स हैं, जो थ्योरी है प्रॉफिट का, वो है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो हॉले का है। दूसरा अनसर्टेन रिस्क है, अनसर्टेन रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो नाइट का है। और एक है इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये जो है शुम्पीटर का है। तो मोटे तौर पर इकोनॉमिक्स में हम लोग इन सारे चीज़ों का स्टडी करते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है, इसको समझने के पहले इसको हम लोग समझते हैं 3 पार्ट में। क्या समझेंगे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में करते क्या है, उसकी क्या विशेषता है, क्या अध्ययन करते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स दैट इट इज साइंस और आर्ट्स। थर्ड नंबर जो है वो है लिमिटेशंस। तो व्हेन वी स्टडी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन we have to learn about the definition or the subject matter of economics. What will we study in economics? What is the definitions of economics? तो definition इसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। देखिए क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन से, वेल्थ ऑफ नेशन से इसकी स्टार्ट हुई, जो एडम स्मिथ का था। तो वो प्रारंभिक अवस्था में था, उसमें इकोनॉमिक्स का जन्म ही हुआ था। तो उस समय का जो कॉन्सेप्ट था, जो डेफिनेशन था, एडम स्मिथ और उस समय जो उसके आसपास जो इकोनॉमिस्ट हुए, उनका ध्यान था वेल्थ पर, है ना। तो वेल्थ को उन्होंने डिफाइन किया था, तो वेल्थ कॉन्सेप्ट और वेल्थ ओरिएंटेड हो गया। उसके बाद जो आए एडम स्मिथ के बाद, वो आए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, उसका जो एरिया इकोनॉमिक्स का, तो उसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया। कहा सिर्फ धन का ही स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं
कि ह्यूमन वेलफेयर का भी स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का, तो वेलफेयर रिलेटेड हो गया। इसके बाद मार्शल के बाद जो है आया रॉबिन्स, ROBBINS, रॉबिन्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चूँकि देखिए क्या होता है कि मानव की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि जब एक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो दूसरी ज़रूरतें पहले से तैयार रहती हैं, उनको भी पूरा करना है, या एक साथ लोगों की कई ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो कहा लेकिन उसको जो पूरा करने का जो रिसोर्स है, जो साधन है, वो क्या होता है, वो लिमिट है ना, क्या वो लिमिट है। तो ये जो लिमिट रिसोर्स है वो अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स जो है, जो मानव की ज़रूरतें हैं उसका पीछा करती है लेकिन कर नहीं पाती। तो क्या होता है, वहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी व्यक्ति को सिलेक्शन क्या करना पड़ता है कि उस अनेक अनगिनत असंख्य अनेक आवश्यकताओं में से उस वो आवश्यकताएं जो सबसे अधिक ज़रूरी है उसको चूज कर लेता है। तो यह चॉइस करना पड़ता है कि इसको पहले सेटिस्फाई करें। इसलिए रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है, इकोनॉमिक इज लॉजिक ऑफ चॉइस, ठीक है। उसके बाद रॉबिन्स के बाद फिर एक जो मॉडर्न टाइम है, अभी का जो सैमुअल्सन वाला पीरियड है, तो उसमें एक नया डेफिनेशन आया कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जैसे कंजम्पशन हो गया, क्या हो गया, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड प्राइसिंग, इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है, ठीक है। क्या ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसलिए इसका स्टडी किया जाता है। ये तो था सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देन सेकेंड इज दैट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स? नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का? मीन्स दैट इट इज़ अ साइंस और इट इज़ एन आर्ट्स। तो ये माना गया कि भाई इकोनॉमिक्स जो है ये दोनों ही है, साइंस एंड आर्ट दोनों। अब साइंस है तो कौन सा साइंस है भाई? तो एक नॉर्मेटिव साइंस होता है, एक पॉजिटिव साइंस होता है। पॉजिटिव साइंस कहता है कि जो रूल है उसी रूल के हिसाब से रिजल्ट आएगा। नॉर्मेटिव साइंस कहता है उससे सेम नहीं आएगा लेकिन उससे मिलता जुलता आ सकता है। तो ये माना गया कि इकोनॉमिक्स जो है बोथ साइंस है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। और लास्ट जो थर्ड वन है वो है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या सीमाएं हैं, ये क्या हो गया, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बात का स्टडी किया जाता। अब अगर हम चले मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, जिसको आप कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए समष्टि क्या है? समष्टि क्या होता है? एक ब्रॉड लेवल पर, है ना। व्यष्टि का मतलब छोटा हिस्सा। जैसे मान लीजिए देश में 140 करोड़ लोग हैं और अगर हर एक आदमी का काउंट करेंगे, हर एक आदमी का कंजम्पशन देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, तो माइक्रो का हिस्सा होगा। लेकिन अगर 140 को एक साथ देखेंगे तो मैक्रो का हिस्सा होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सॉरी, माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट इकोनॉमिक्स का। लेकिन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका 3 पार्ट है, 3 सब ब्रांच है। कौन कौन है? तो पहला ब्रांच जो है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का सिद्धांत। सेकेंड जो पार्ट है वो है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का सिद्धांत। और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण का समष्टिभावी सिद्धांत। अब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो है 2 पार्ट है। इसमें कंजम्पशन फंक्शन का स्टडी करते हैं और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का स्टडी करते हैं। तो ये हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है उसको कितने ब्रांच में डिवाइड किया और उस ब्रांच का सब ब्रांच कौन कौन सा है हमने देखा। माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड किया, मेन 2 ब्रांच है। फिर माइक्रो के ब्रांच को देखा हमने, मैक्रो के ब्रांच को देखा। तो इस तरह से हमारा ये पता चला कि इसमें हम किन किन ब्रांच को शामिल किया गया है इकोनॉमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और इकोनॉमिक्स का अपडेट और इकोनॉमिक्स के जो कंटेंट, इकोनॉमिक्स के वीडियो हम लगातार अपडेट करते जा रहे हैं और करते रहेंगे।
सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।